ब्रिज बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल में नहीं पूछेंगे ब्रिज बॉन्डिंग, लेकिन इसके क्वेश्चन जो डाइबोर है ना उससे मेरे को रिलेटेड पूछ। इन्फॉर्मेशन दे दो। एक मिनट, कल वाले लेक्चर सेंड नहीं किए थे? यस सर, भेज दिया आपको। भेज दिया, अच्छा। ब्रिज बॉन्डिंग ध्यान देंगे, ब्रिज बॉन्डिंग इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, बहुत ध्यान से एक एक लाइन ध्यान से सुनना बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कोई भी है ना, उसको स्टेबलाइज करने के दो तरीके थे, एक तो था बैक बॉन्डिंग, एक था ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग दो तरीके से हो सकती है, एक हो सकती है वाया 3C2E बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं कि हर 3C2E बॉन्ड बना है तो वो ब्रिज बॉन्ड ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक्सेप्शन है इसके, मैं बताऊंगा तुम्हें। उसके इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है थ्रू लोन पेयर, लोन पेयर के थ्रू ब्रिज बॉन्ड बन सकता है, और ब्रिज बॉन्ड जब बनेगा तो डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन जनरली होता है लोन पेयर के थ्रू। तो 3C2E बॉन्ड जो है यानी तीन का सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन है, तीन का सेंटर है दो इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये होता है तीन का सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसकी एग्जांपल कल मैंने ली थी डाइबोरेन, डाइबोरेन में मैंने लिया BH3 मॉलिक्यूल है एक, ये BH3, जिसमें बोरोन की हाइब्रिडेशन क्या है sp2, ये दूसरा BH3 है, ये इस बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल, ये इस बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल, ये इतना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेता है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से ब्रिज बॉन्ड बनेगा। तो ये इसमें ब्रिज बॉन्ड बना है इस तरीके से डाइबोरेन के अंदर, BH H BH ये सब एक ही प्लेन में है, ये HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, ये HB ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम, ये डिफरेंट प्लेन में होंगे, ये डिफरेंट प्लेन में है। और मैंने तुम्हें इसके अंदर बताया कल कि ये क्या कहते हैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, ये सब एक प्लेन में, ये वाले ये केस सब एक प्लेन में थे, ध्यान देंगे, मैं रब कर दूंगा उसके बाद। ये जो दिख रहा है इस प्लेन में सारे, ये एक ऊपर की तरफ तुम्हारी तरफ है, ये पीछे की तरफ है, क्लियर है कि नहीं? यस ये कल सर। मैंने बताया, ये कल मैंने तुम्हें बताया था, ये ब्रिज बॉन्ड इस तरह से बनेगा। फिर इसके अंदर मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, फिर मैंने तुम्हें इसके अंदर क्वेश्चन बताए थे जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताया मैंने इसके अंदर, एक तो ये कि यहाँ पे 2C2E बॉन्ड है क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और दो का सेंटर है, एक बोरोन और एक हाइड्रोजन, तो 2C2E बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसलिए रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे एंगल आता है 121 डिग्री का। और यहाँ पे 3C2E बॉन्ड है, ये तीन का सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन है, तीन का सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, क्योंकि इस बॉन्ड में ये पूरा एक बॉन्ड है, ध्यान रखना, ये पूरा एक बॉन्ड है, तीन का सेंटर है, तीन न्यूक्लियस है यहाँ पे, एक बोरोन का न्यूक्लियस, एक इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और एक इस बोरोन का न्यूक्लियस, तो तीन का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ दो ही है, तो ऊपर भी दिख रहा होगा ये, तो इसलिए इसको 3C2E बॉन्ड बोलते हैं। तो डाइबोरेन के अंदर दो हैं 3C2E बॉन्ड, दो हैं 3C2E बॉन्ड, एक ये वाला और एक ये वाला, दो ये पूरा एक ही बॉन्ड है, तीन न्यूक्लियस है दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोलते हैं 3C2E बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए डाइबोरेन जो कि एक गैसियस मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ल्यूइस एसिड कहते हैं इसको, गैसियस मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है। इधर एंगल ज्यादा होगा, इधर एंगल कम होगा 97 का, ये भी कल मैंने एक्सप्लेन किया पूरा, यहाँ पे एंगल भी एक्सप्लेन किया कि 87 डिग्री का होगा, ये तीनों एक्सप्लेन कर चुका हूँ कल मैं। तो ये हो गया यहाँ पे। और इसके अलावा मैंने बताया तुम्हें कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी जो है इसके अंदर, बॉन्ड एनर्जी 3C2E बॉन्ड की ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तीन न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम होगी, यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होगी क्योंकि दो न्यूक्लियस है और दो ही इलेक्ट्रॉन है, तीन न्यूक्लियस दो इलेक्ट्रॉन को आसानी से होल्ड करके रखेंगे, इसलिए बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ये वाला। और बॉन्ड लेंथ भी मैंने पूछा किसकी बड़ी है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है इसकी और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है इसकी, क्योंकि तीन न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस होते तो एटम बॉन्ड ऐसे होता, तीन न्यूक्लियस है तो बॉन्ड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और उसकी लेंथ भी ज्यादा है, ऐसा कम देखने को मिलता है, लेंथ ज्यादा तो स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन इधर दोनों फेवर कर रहे हैं, दोनों फेवर कर रहे हैं इधर। और कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है ब्रिज बॉन्ड का तो 0.5 बोलना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5 चलता है इसका, ये सब मैंने बताया हुआ है। फिर मैंने बताया कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को गर्म करता हूँ, सही ना, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं गर्म करूंगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा पहले,
इस मॉलिक्यूल को गर्म करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा पहले? सर वो 2C2 सर वो कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, जो 2C2E बॉन्ड है वो टूट जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ कम है। गर्म करने पर ये बॉन्ड टूटना चाहिए, गर्म करने पर ये बॉन्ड टूटना चाहिए, सही ना। लेकिन इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएगा जब हमने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? अमोनिया के साथ। जब हमने इसको रिएक्ट कराया CH3NH2 के साथ, जब हमने इसको रिएक्ट कराया CO के साथ, जब हमने रिएक्ट कराया H2O के साथ, इस टाइप से आएगा। यानी रिएक्शन जो कराएंगे ना, ल्यूइस बेस से रिएक्शन कराएंगे, जिसके बाद लोन पेयर है। तो अगर ल्यूइस बेस से रिएक्शन कराई ना, क्योंकि डाइबोरेंट ल्यूइस एसिड है, तब इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जो बनाना बॉन्ड है। या तो ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, ये इसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। कल मैंने तुम्हें बताया था, इसे क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। और या फिर ये बॉन्ड टूटेगा तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज, क्योंकि इधर भी BH3 और इधर भी BH3। समझ गए कि नहीं? ये सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब समझ आ गया? सर एक बार रिपीट कर दो कि ये वाले बॉन्ड कब टूटेंगे? क्योंकि ल्यूइस बेस अटैक कर रहा है ना, तो ल्यूइस बेस किस पे अटैक करेगा? जो पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहां पे अटैक करेगा, कि जो पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है वहां अटैक करेगा? सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले पे। तो इसलिए इस बॉन्ड पे अटैक करेगा यहाँ पे, और अटैक करेगा ऐसे एक तरीके से। ये है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, जिसमें क्या होगा, क्या मिलेगा इसमें? अगर ये ऐसे टूटेगा तो BH2+ मिलेगा और BH4 नेगेटिव। समझ आया कि नहीं? यस सर। और अगर ऐसे टूटा बॉन्ड ये, तो इसे बोलेंगे सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो क्योंकि इधर भी BH3, दोनों साइड BH3 है कि नहीं, यस सर। तो ये सिमेट्रिकल क्लीवेज। समझ आ गया कि नहीं? सर ये NH3 और किसकी प्रेजेंस में होगा? कोई भी लूज बेस, CO आ गया, H2O आ गया, H2O भी बेस है, बेस या न्यूक्लियोफाइल। या फिर Yes. क्या कहते हैं, CH3NH2 आ गया, N के बाद लोन पेयर है। समझ गए कि नहीं? कोई भी लूज बेस यस बॉन्ड यही टूटेगा, सही है? यस सर। अभी कोई डाउट तो नहीं है? ये सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज क्लियर हो गया है? सिमेट्रिकल क्लीवेज Yes, sir. और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। यस सर। डिम्पल, एक मिनट, डिम्पल, डिम्पल, चलो नोट करना है आगे। यहाँ बता दिया मैंने सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, सही ना? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, कौन सा अच्छा ल्यूइस एसिड है? BH2+ कि BH3? कौन सा बेटर ल्यूइस एसिड है? कौन सा स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड है? प्लस वाला होगा कि न्यूट्रल वाला? BH2+। BH2+। क्यों? क्योंकि BH2+ में अगर तुम देखोगे ना, एक तो प्लस चार्ज है और ऊपर से इसके पास 2 वेकेंट ऑर्बिटल हैं। 2 वेकेंट p ऑर्बिटल हैं कि नहीं इसके पास? यस इसके सर। पास Yes, 2 sir. वेकेंट है ना। और BH3 के पास कितने वेकेंट p ऑर्बिटल होंगे? BH3 के पास चेक करो एक बार। BH3 के पास कितने वेकेंट p ऑर्बिटल हैं? एक, बोलो जल्दी। BH3 के पास एक ही हुआ ना, sp2 है। ये बात समझ आ गई कि Yes, नहीं? sir. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और अब ये लाइन याद रखना, इसकी रिएक्शंस कैसे होंगी इसी के बेसिस पे। जैसे मैंने तुम्हें बोला, ल्यूइस बेस स्ट्रॉन्ग कौन सा मानोगे तुम? नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स को, कि फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स को? नाइट्रोजन को ना, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन की और ज्यादा है। तो नाइट्रोजन वाले जो कंपाउंड्स होंगे, दे आर कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेसिस। क्लियर है? Yes, sir. अब अगर मैंने रिएक्शन कराई B2H6 की, ध्यान रखना, नाइट्रोजन वाले जो बेस होंगे वो स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस होंगे, इसलिए B2H6 का वो कौन सा क्लीवेज करेंगे? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? Sir, Unsymmetrical। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में BH2+ मिलेगा ना। अगर ये स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस है तो ये स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड से कंबाइन करेगा। ये स्ट्रॉन्गर ल्यूइस बेस है, तो इधर स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड कैसे बनेगा? जब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हो, तभी तो BH2+ बनेगा अनसिमेट्रिकल क्लीवेज में। इसलिए अब जब BH2+ है, BH2+ में 2 वेकेंट p ऑर्बिटल हैं, इसलिए 2 अमोनिया लेने पड़ेंगे। और आंसर देखो, आंसर ये आएगा
BH2+ को सेटिस्फाई करने के लिए 2 अमोनिया आएंगे इस तरीके से, और ये आया यहाँ पे BH4 नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आंसर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, IIT में पूछी हुई है रिएक्शन। एडवांस पेपर चेक करोगे ना, उसमें पूछा हुआ, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ इसका। B2H6 की रिएक्शन क्या होगी? B2H6 की रिएक्शन क्या होगी? अमोनिया के साथ A, CH3NH2 के साथ B, C, CH3 होल ट्वाइस NH के साथ C, और D, CH3 होल थ्राइस N के साथ। इनके साथ रिएक्शन कैसे होगी? चारों के साथ। हाँ बताओ क्या होगा? ये स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, ये भी स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, ये भी स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, ये भी स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, लेकिन लास्ट वाले केस में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, तो ये करेगा सिमेट्रिकल क्लीवेज। समझ गए कि नहीं? तो इसके 3 आंसर थे इसके, चौथा आंसर नहीं था। सिमेट्रिकल क्लीवेज कौन करेगा? सिमेट्रिकल क्लीवेज कौन करेगा? डी वाला। और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज कौन करेगा? अमोनिया, मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन। फिर हुआ क्वेश्चन कि नहीं? हाँ, ए, बी और सी आंसर आ जाएगा इसमें। और इसमें आंसर BH2NH3 होल ट्वाइस BH4 मिला। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे CH3NH2 लिखता तो आंसर क्या आता? BH2 CH3NH2 होल ट्वाइस BH4 नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? यस सर। और ऐसे ही CH3 होल ट्वाइस NH होता तो CH3 होल ट्वाइस NH का होल ट्वाइस, लेकिन CH3 होल थ्राइस N अगर होगा, B2H6 के साथ CH3 होल थ्राइस N अगर होगा, तो उस केस में सिमेट्रिक क्लीवेज, और आंसर आएगा B2H6 का बनेगा BH3, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे किससे? CH3 होल थ्राइस N से। CH3 होल थ्राइस N, ये इसको लोन पेयर देगा। इस तरह से दिखाते हैं कंपाउंड को, इस तरह से कंपाउंड को दिखाएंगे। और ऐसे ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा BH3 डॉट CH3 होल थ्राइस N। क्लियर है कि नहीं? ये डॉट का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। ऐसे अगर मैं इसके अंदर CO डाल दूं, CO भी एक वीक लुईस बेस है, क्योंकि कार्बन sp है इसके अंदर, तो इसमें भी क्या आएगा आंसर? BH3 डॉट CO। समझ गए कि नहीं? रिएक्शंस क्लियर हो गई? यस सर। यस ये बताएंगे CH3 होल थ्राइस N जो है स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है, फिर भी इसने सिमेट्रिकल क्लीवेज क्यों किया? सर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से 2 मॉलिक्यूल इसके नहीं आ सकते, इसलिए ऐसा होगा। ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया क्लियर हो गया कि नहीं रिएक्शंस वाला? यस सर। तो ये ध्यान रखना, इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज और अनसिमेट्रिकल क्लीवेज किससे होगा, किससे नहीं होगा, ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें इसके आगे की रिएक्शन किसी को याद है क्या, जो मैं अगला पार्ट पूछ रहा हूँ उनसे? इसके आगे की रिएक्शन अगर किसी को भी याद है, 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा इसमें आगे, फिर 700 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर ये मान लो ए मिला, ये बी मिला, और उसके बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर दिया तो क्या होगा? ये भी मैंने पढ़ाई है शायद रिएक्शन 2-3 दिन सर पहले। इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ हिमांग क्या बोल रहे हैं? सर ए पे इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ बिल्कुल सही है। सर फिर लास्ट वाले पे वो है इनऑर्गेनिक डायमंड, और सेकंड वाला हाँ बिल्कुल याद है। सही है, सेकंड वाला नहीं याद है। सर इसमें इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है देखो उधर, सर। हाँ बोलो बोलो। सर सेकंड वाले पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है। सेकंड वाले पे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये मयंक चौधरी, मयंक चौधरी। यस सर। अच्छा, अटेंड कर रहे थे कि मयंक दूसरे नाम से भी एंटर किया है क्या? नो सर। चलो नोट करना अब आगे। ये आ गया यहाँ पे। हाँ इसमें ए क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6, B3N3H6। क्लियर है?
इनऑर्गेनिक sir. बेंजीन, मैंने कहा था बेंजीन से ज्यादा एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोलर बॉन्ड, बेंजीन से ज्यादा एक्टिव है। बेंजीन होता है C6H6, 6 कार्बन हटा के 3 बोरोन और 3 नाइट्रोजन लगा दिए, और 700 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनाता है ये, BN होल X, BN कह लो या BN होल X, इनऑर्गेनिक क्या था ये, ग्रेफाइट, नहीं याद आया, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, कार्बन हटा के क्या लगा दिया, B और N, मान लो 100 कार्बन थे ग्रेफाइट के अंदर, तो 50 B लगा दिया, 50 N लगा दिया, इस तरह से BN होल X। और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करेंगे तो भी BN होल X मिलेगा, लेकिन अब ये इनऑर्गेनिक डायमंड होगा। ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक डायमंड। क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. क्लियर है कि नहीं, तो बस ये ध्यान रखना इसके अंदर। डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या मिलेगा? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इनऑर्गेनिक डायमंड, फॉर्मूला दोनों का सेम है, फॉर्मूला दोनों का सेम है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना, रिएक्शंस मैंने यहाँ बता दी हैं इसकी। अब नेक्स्ट केस में ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे B2H6 से रिलेटेड डिटेल सारी ले ली है। एक बार मैं इसका डिटेल में, जैसे B2H6 में क्वेश्चन आएगा बोरोन की क्या है, मैंने इसमें कल बताया तुम्हें, B2H6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बट नॉट C2H6। याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं? B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन C2H6 नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बताया, इसमें बोरोन के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगी, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 sp3. sp3। हाँ, बोरोन की हाइब्रिडेशन इसके अंदर sp3 होगी। बोरोन होता है 1s2 2s2 2p1, तो इसमें बोरोन आएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz0 2pz0 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0 ये आएगा। अब बोरोन देखो sp3 हाइब्रिडाइज इस तरीके से आएगा, ये बोरोन है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब 4 ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल दिखा दिए मैंने, एक दिखाया डॉटेड वाला, एक डॉटेड क्यों दिखाया, दूसरा बोरोन इसके भी 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक डॉटेड दिखाना, ये डॉटेड, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, तो 4 बनेंगे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये 4 बन गए नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये वाला डॉटेड था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वाले में, ना ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, डॉटेड वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तुम्हें दिख रहा होगा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे H जो आएगा, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2c2 ही है, ये सब जगह 2c2 ही होगा। यहाँ पे जो H आएगा वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो H आएगा वो भी इस तरीके से आएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जो बना है ना, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज 3c2 बॉन्ड। ये एक ही बॉन्ड है, एक ऑर्बिटल 2 से ओवरलैप कर रहा है, इसके अंदर 3 न्यूक्लियस आ गए यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का 2 बोरोन के, तो ये बना है यहाँ पे बनाना बॉन्ड इस तरीके से। ये ऐसे बन गया बनाना बॉन्ड, समझ आया कि नहीं है? यहाँ पे HB लिखते हैं और HB अबव एंड बिलो द प्लेन, ये बनाना बॉन्ड बन गया। इसमें स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं? सही Yes, डॉटेड sir. क्यों है सर? एम्प्टी है ना, अलग से इसलिए दिखाया इसको। खुद सोचना वैभव, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने उल्टे सीधे, जब मैंने बोल दिया यहाँ पे एक डिफरेंट है ना, ये sp3 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये sp3 एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये sp3 एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस sp3 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए इसको डॉटेड दिखाया। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। चलो नेक्स्ट अब है, ये यहाँ बता दिया मैंने B2H6 है ना, B2H6 sp3 हाइब्रिडेशन है इसके अंदर, बोरोन की ये ध्यान रखना इसके अंदर, सही ना, sp3 हाइब्रिडेशन। एंगल क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हीट करने पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, सही ना, हीट करने पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ल्यूज बेस आएगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। इसके जैसे स्ट्रक्चर तो और किस किसके उसके हैं, जैसे Al2H6 का सेम स्ट्रक्चर, Ga2H6 का सेम स्ट्रक्चर, In2H6 का सेम स्ट्रक्चर,
बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, सही ना, सेम स्ट्रक्चर बनेंगे इसके अंदर। फिर मैंने तुम्हें बताया AlCl3 की डिटेल ले ली मैंने, AlCl3 की डिटेल ले ली, उसमें भी क्या बनता है AlCl3। डाइमर और पॉलीमर। हाँ, इसमें पॉलीमर और डाइमर दोनों ऐसे मैंने, इसमें भी ब्रिज बॉन्ड बनता है इस तरीके से, Cl ये लोन पेयर दे रहा है इसको, ये लोन पेयर दे रहा है इसको, याद आ गया कि नहीं? है इसमें ब्रिज बॉन्ड बनाइए, इसमें ब्रिज बॉन्ड बना है, लेकिन इसके अंदर सारे बॉन्ड जो हैं वो 2C2E बॉन्ड्स ही हैं। इसमें सारे बॉन्ड्स क्या हैं? 2C2E बॉन्ड्स। और अगर मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दूं, इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया प्लेन, ये हाइब्रिडेशन 1 से क्या हो गई है, बढ़ गई। AlCl3 में Al की हाइब्रिडेशन क्या थी? sp2 थी, लेकिन इधर क्या हो गई हाइब्रिडेशन? sp3। अगर ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? 1 से बढ़ जाएगी, सही ना। अगर ब्रिज बॉन्ड बन रहा है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? 1 से बढ़ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना तुम्हें, सही ना। हाइब्रिडेशन 1 से बढ़ जाती है, लेकिन ब्रिज बॉन्ड बनना जरूरी है। जैसे अगर मैं तुम्हें एक दूं ना एग्जांपल, ध्यान सुनेंगे। मैंने लिया थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक का पार्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कार्बोकटायंस तुमने पढ़ा, कार्बोकटायंस पढ़ा ना, तो कार्बोकटायंस में एक्चुअल में 2 तरीके के होते हैं कार्बोकटायंस। एक होता है कार्बोनियम्स, एक होता है कार्ब इनायंस। एक कार्बोनियम्स, एक कार्ब इनायंस। कार्बोकटायंस को कार्बोनियम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरा करेक्ट नहीं है वो। कार्बोकटायंस और कार्बो एनायंस, कार्बोकटायंस और कार्बोनियम्स हम दोनों को सेम मानते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे मैंने अगर तुम्हें बोला CH5+ और एक दिया CH3+, इसमें से कार्बोकटायन कौन सा है? दोनों कार्बोकटायन है? नहीं, कार्बोकटायन दोनों है, कार्बोनियम और कार्बिनायन कौन सा है? कार्बोनियम और कार्बो इनायन कौन सा है? एग्जैक्ट अब पता लगेगा तुम्हें यहाँ पे। ब्रिज इसमें भी कुछ बनेगा इसलिए ध्यान देंगे। कार्बोनियम जो है वो CH5+ है, कार्बोनियम CH5+ है, और कार्ब इनायन जो है CH3+ है। मैं इसको भी याद करा देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा ये। कार्बोनियम जो है CH5+ है, और कार्ब इनायन जो है वो CH3+ है। जिसने ऑलरेडी किया ना उसको समझ आ जाएगा ढंग से कि क्या चीज है ये। देखो उधर, जैसे मैं तुमसे बोलूं EM वाले आयन बोलो जरा, EM वाले कोई आयन बोल सकते हो क्या इनऑर्डर के अंदर? EM वाले आयन, हाइड्रोनियम हो जाएगा। हाइड्रोनियम, जैसे H3O+ है, अमोनियम NH4+ है कि नहीं? क्लोरोनियम। हाँ, H2O में अगर मैंने एक H+ ऐड किया तो बना हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम बोला ना तुमने, वाटर ने जितने बॉन्ड बनाने थे उससे ज्यादा बॉन्ड बनाया, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर था, तो क्या बनाया? हाइड्रोनियम। एमोनिया, इसके पास भी N के पास लोन पेयर है, तो उसने H+ को दे दिया, तो क्या बन गया? एमोनियम बन गया। अब ऐसे ही अगर CH4 है, ये अपना इसका लोन पेयर तो नहीं है ना? क्या इसके लोन पेयर है CH4 के पास? नो सर। अगर कोई पूछेगा कि ये लुईस बेस है कि लुईस एसिड है, तुम कहोगे ये कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, और CH बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए क्या होगा? ये ना तो लुईस एसिड है ना लुईस बेस है। लेकिन अगर इस फॉर्म में अगर मैं चेक करूं उसको, तो क्या बनाएगा? CH5+ बनाएगा कि नहीं? कार्बन यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाएगा, तो इसको क्या बोलोगे अब? इसको कार्बोनियम बोलेंगे कि नहीं? CH और ये H+ जो आता है ना, ध्यान रखना, ये H+ गैसियस है, और ऊपर वालों में H+ एक्वस भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। इसमें H+ गैसियस होगा। H+ एक्वस क्यों नहीं लिया इस केस में? H+ एक्वस क्यों नहीं लिया इस केस में CH4 के साथ? सर वो H+ हाइड्रोनियम आयन बना देगा। हाँ, वो भी कह सकते हो, या फिर H+ चारों तरफ से पानी से घिरा होगा ना, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे भी एक्वस, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे एक्वस। क्या फिर H+ रिएक्ट कर पाएगा किसी से? क्या उतना रिएक्टिव होगा जितना H+ गैसियस रिएक्टिव होगा? बोलो, H+ गैसियस ज्यादा रिएक्टिव होगा कि H+ एक्वस फॉर्म में ज्यादा रिएक्टिव होगा? गैसियस। गैसियस फॉर्म में। हाँ, नहीं तो एक्वस में तो चारों तरफ से वाटर उसको घेर के रखेगा ना, रिएक्ट नहीं करने देगा, इसलिए तब बना CH5+।
और उसको बोलेंगे कार्बोनियम। ये कार्बोनियम है, क्लियर, दिस इज कार्बोनियम। और CH3+ इसको मैंने कार्बन इनायन क्यों बोला, ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा अगर तुम्हें याद हो। कार्बीन पढ़ा था तुमने, कार्बीन, ये मिथीन है कि नहीं? मिथीन है ना, मिथीन में H+ आएगा। मिथीन क्या था? कार्बीन। मिथीन कार्बीन था, कार्बीन में H+ आएगा तो क्या बोलेंगे? कार्बन आयन बोलेंगे कि नहीं? इसको नहीं क्लियर हुआ अभी? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। ध्यान रखना, कार्बोनियम CH5+ तुमने नहीं देखा ये, लेकिन ये ऐसा ना, इसकी एग्जिस्टेंस है, इसको एक्सपेरिमेंटली मतलब लैब में इसको बनाया जा चुका है। हाईली अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। ध्यान रखना, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। अब इसमें क्वेश्चन आया, मान लो CH5+ में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? CH5+ में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे तुम? sp3d। कार्बन के पास डी होते ही नहीं, सबसे गलत आंसर है ये। कार्बन के पास sp3 क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं? क्या बोलोगे? sp3 sp3 CH4 में थी, और इसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2, हाइब्रिडेशन कम हो जाती है। ये इस तरह से कम होगी, देखो CH4 4 बॉन्ड थे ना इसके अंदर, जो H+ गैसियस है वो इतना रिएक्टिव है कि लोन पेयर की, ये लोन पेयर को नहीं, लोन पेयर नहीं भी है ना तो बॉन्ड पेयर को तोड़ देता है। लोन पेयर नहीं है तो भी ये इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर की जगह बॉन्ड पेयर को ही ब्रेक कर देता है। और हाइब्रिडेशन हो जाती है कार्बन की sp2। sp2 होने का मतलब है एक पी खाली, एक पी खाली तो ये एक पी, एक पी खाली है, ध्यान रखना, एक पी खाली तो ये एक पी है, और एक H तो इससे जुड़ा ही हुआ है यहाँ पे, और दूसरा H भी यहाँ पे आ गया। एक ही क्या एक पी ऑर्बिटल 2 बॉन्ड बना सकता है? क्या एक पी ऑर्बिटल 2 बॉन्ड बना सकता है? नो सर। नहीं बना रहा, लेकिन ये बना रहा है यहाँ पे, हाईली अनस्टेबल है, ये हाईली अनस्टेबल है। CH5 समझ आ गया कि नहीं? CH5+, नहीं क्लियर हो रहा है? CH5+, देखो मैंने बोला ना, इसमें 3C2E बॉन्ड बना है यहाँ पे। कौन सा बॉन्ड बना है ये? 3C2E। कैसे बना है? CH4 था, ये CH4 था, H+ आया, और कौन सा आया? गैसियस वाला, एक्वस वाला? Gaseous. गैसियस वाला रिएक्टिव होता है, नहीं तो H+ एक्वस तो उसको टच भी नहीं करेगा। H+ एक्वस होता तो वो इसको CH4 को टच नहीं करता। अब गैसियस आया, इट इज हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। CH4 के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, इतना रिएक्टिव है कि इसके सिग्मा बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है, इसके सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर देता है ना, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके और 3C2E बॉन्ड बना देता है। सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके 3C2E बॉन्ड बना देता है इस तरीके से। ये बॉन्ड इसने ब्रेक किया और ये इलेक्ट्रॉन गए। समझ आया मैं कि नहीं? अब यस सर। हमारे क्लियर है? मयंक, अच्छा हैंड से करना सर है, लेकिन समझ आ गया? सर सेकंड पीरियड में तो सर मैक्सिमम तो बॉन्ड्स बना सकता है कोई भी एलिमेंट, वो तो सब 4 होते हैं, इसमें 5 कैसे बना लिए? मैंने शरत क्या बोला है? एक्सेप्शनल तो हर जगह ही है ना, इसमें एक्सेप्ट देखो समझाया ना पूरा, एक एक चीज इसके अंदर। 5 बॉन्ड क्या पूरे बने हैं? 2 बॉन्ड आधे आधे नहीं है, एक बार चेक कर ढंग से। तो मैं नहीं यहाँ पूछ पे रहा। किसने पूछा फिर? ये एक इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है। अर्जुन ने पूछा है। मनन। मनन क्लियर हुआ कि नहीं? एक एक इलेक्ट्रॉन से एक यस बॉन्ड सर, बन रहा है, यस सर। एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है, पूरे पूरे बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। और अभी मैंने पीछे भी तो किए थे, कल H तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, B2H6 में H 2 बॉन्ड बना रहा है, दिखा कि नहीं? यहाँ पे भी B के साथ। समझ गए कि नहीं ये? यस तो सर। यहाँ पे CH5+ में sp2 हाइब्रिडेशन है, ये याद रखना है। और इसके अंदर 3C2E बॉन्ड है, ये भी याद रखना है। इसके अंदर 3C2E बॉन्ड है, ये भी याद रखना है।
तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया। अब एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ। सपोज मैंने दिया है AlCl3 मैंने करा दिया है Al2Me6 यानी AlMe3 का डाइमर। तुम्हें भी पता है इसके अंदर भी 3C2 बॉन्ड बनेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन से ओवरलैप होंगे और कितने एटम्स हैं मैक्सिमम जो सेम प्लेन में होंगे। इसके अंदर कौन कौन से ओवरलैप होंगे, स्पेशली जहां पे 3C2 बॉन्ड बन रहा है, और कितने एटम्स हैं जो सेम प्लेन में होंगे। क्वेश्चन क्लियर हो गया? निकाला किसी ने? देखो Al2Me6 सर बस 1 मिनट। बोलो। शरद ने निकाली आंसर? So 10 items. 10 किसने निकाला है? So same. तो ये हम एक बार देखते हैं। देखो सर Al 14 एटम्स होंगे सेम प्लेन में। एक मुड़ गया, बस एक मुड़ गया। ये H, ये H, ये H, यही होगा ना? AlC, तो 10 ये 10 निकाल लिया है H। फिर ये C के साथ ये H, ये H, ये H, Al C के साथ ये H, ये H, ये H, C के साथ ये H, ये H, ये H, C के साथ ये H, ये H और ये H। अब निकालो इसमें आंसर, अपने आप समझ आ जाएगा। जल्दी से निकालो इसमें। सर 14। हाँ निकालिए इसमें। सर 40। निकालिए ना आंसर इसका। देखो जल्दी से देख लेंगे वो आंसर। ये एटम्स हैं जो सेम प्लेन में हैं, जो मैंने सिंपल लाइन से शो किए। ये 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ पे हो गए और 5 इधर हो जाएंगे ऐसे। 5 ही हो गए, 10 हो गए कि नहीं? और ये वाला CH3 तो ऊपर है ना प्लेन के, और ये वाला CH3 भी कहाँ है? ऊपर नीचे है प्लेन के, तो ये तो आएंगे नहीं सेम प्लेन में, तो 10 ही तो आएगा सिर्फ। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 10 एटम्स आएंगे सेम प्लेन में। और दूसरा मैंने ओवरलैप बोला था, ओवरलैप कौन से हैं? तो ओवरलैप तो ये sp3 है बनाना बॉन्ड के अंदर। बनाना बॉन्ड नहीं है इसके अंदर, कोई भी ध्यान रखना। 3C2 बॉन्ड कहेंगे, बनाना बॉन्ड नहीं कहेंगे इसमें। अकेला H आएगा तो बनाना बॉन्ड बोलना। ये भी sp3, ये भी sp3। तो इसके अंदर ओवरलैप जो हो रहा है वो sp3 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 हो रहा है 3C2 बॉन्ड में। sp3 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 ओवरलैप। ये कर लेना क्वेश्चन, सब ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं ये। दूसरे ओवरलैप पूछेंगे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। sp3 s ओवरलैप है, sp3 और s मेन पूछते हैं बनाना बॉन्ड का ओवरलैप। तो ऐसे क्वेश्चन में Al2PH6 में निकालना खुद। Al2PH6, PH मतलब फिनाइल, कितने एटम सेम प्लेन में है। सही है, इसको प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। क्या है Al2PH6?